जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय माता दी, जय भोले शंकर नमः। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। तो जैसे कि मैं पहले भी काफी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। बहुत सारे सत्संग होते हैं। अभी रिसेंटली एक बहुत ही बढ़िया एक सत्संग हुआ मेरे साथ, बहुत जिसे बोलते हैं बहुत गुड एक्सपीरियंस। अभी कुछ दिनों पहले, लास्ट वीक ही, जब मैं आ रही थी स्कूल से आते वक्त, तो मुझे 4-7 की ब्लेसिंग्स आते वक्त दिखी। फिर थोड़ी देर बाद फिर से 4-7 की ब्लेसिंग्स दिखी। मैंने कहा अरे वाह गुरुजी, आज क्या आप ब्लेसिंग दे रहे हो। थैंक यू गुरुजी। फिर उसके बाद फिर मैं आगे पहुंचती हूँ। ये सब मेरे ऑन द वे रास्ते में दिख रहे थे मुझे, गाड़ियों के नंबर। सो आफ्टर दैट वन मोर 7, दैट वाज 777। वो 777 की ब्लेसिंग थी। देन आफ्टर फिर से 777 की ब्लेसिंग्स, एंड वन मोर 777 ब्लेसिंग, एंड आफ्टर दैट ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी वाली गाड़ी। थैंक यू सो मच गुरुजी। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि इतने सारी ब्लेसिंग्स एक ही दिन में इतने बार मुझे दिखे। 7 4 टाइम्स, 2 बार दिखे। फिर देन 7 ट्रिपल सेवन 3 बार दिखे। और फिर ऑलवेज ब्लेसिंग्स गुरुजी वाली जो गाड़ी है वो दिखी। तो मैं वही सोच रही थी कि इतनी सारी ब्लेसिंग्स एक साथ कैसे दिख गई। मैंने कहा खुश हो गई। मैंने कहा जरूर कुछ ना कुछ मुझे गुरुजी ने, मुझे गुरु पापा ने जरूर कुछ ना कुछ ब्लेसिंग दी है। तो आई वॉज टॉकिंग विद माई सिस्टर आंटी, दीदी है मेरी, एंड मैंने बोला कि पता नहीं गुरुजी मतलब आज मुझे इतना ब्लेसिंग दिया, एंड वी द ह्यूमन बींग्स हमें नहीं पता होता है कि क्या हमें ब्लेसिंग मिल रही है। और मैं ऐसी बात कर रही थी कि सच में मतलब गुरुजी ब्लेस करते हैं, बट हम एक ह्यूमन बींग है, इंसान है, तो हमें नहीं पता चलता है कि क्या हमें ब्लेस किया, एक्चुअल में क्या ब्लेसिंग दी। और वो तो उनकी महिमा वही जाने। तो ये फिर हो गया ये 3-4 दिन, नॉट 3-4 दिन, बट 5-6 days बिफोर, मतलब पहले 5 दिन, 5-6 दिन पहले की बात है। देन आफ्टर अभी डे डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि कल से एक दिन पहले, अ, उसमें इवनिंग में मैं सो रही थी, तो मुझे ऐसे सपना आता है। एंड सपने में एक कोई साधु है, वो जा रहा होता है, और मैं और मेरी सिस्टर आंटी वी बोथ वर गोइंग समवेयर, कहीं जा रहे थे सड़क में या कहीं, डोंट नो, तो सपना था। तो उसने मुझे बुलाया। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं बाबा, मैं किसी पे भरोसा नहीं करती हूँ, प्लीज आप हमारे मतलब कुछ ना बोलिएगा, आई डोंट वॉन्ट टू लिसन एनीथिंग। बोलते नहीं नहीं मुझे कुछ बताना है, ऐसे कह रहे थे वो ड्रीम में, यानी कि सपने में जो बाबा जी थे, कि वो बोलते नहीं मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं सुनना है, आपको अगर पैसे चाहिए मैं आपको पैसे दे देती हूँ, बट मुझे कुछ नहीं सुनना, आप जाइए, मुझे कुछ नहीं जानना है। तो फिर भी उसने बोला कि तुझ पे बहुत लोगों की नजर है, या तुझ पे नजर है, और जो नजर रखता है, पता नहीं कुछ ऐसे ही था, सच मुझे ऐसे याद नहीं वर्डिंग्स एंड ऑल, बट तुझ पे किसी की नजर है। और उसके बाद पता नहीं क्या था क्या नहीं था, आई डोंट नो। उसके बाद बोलता है कि ऐसे मतलब होगा तो ऐसे, मतलब ऐसा कुछ होगा कि तुझे पता भी नहीं चलेगा, इन द सेंस कि मतलब तू बिल्कुल, मतलब कहने का इन द सेंस, जैसे एज एज आई ऑब्जर्व इन द ड्रीम,
मतलब ही वाज सेइंग कि मतलब ऐसा एक्सीडेंट होगा या कुछ ऐसा होगा तेरे साथ कि मतलब तुझे पता ही नहीं चलेगा और किसी को भी नहीं पता चलेगा व्हाट हैपेंड टू यू। तो ही सेड लाइक दिस। तो मेरी सिस्टर आंटी पूछने लगी क्या 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 ऐसे लाइक सपने में क्या कैसे क्या ऐसे कुछ पूछने लगी। देन आफ्टर मैं एकदम से मेरी नींद टूटती है। मैंने कहा जय माँ भोलेनाथ, सपने में जय गुरु जी। फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई तो फिर मुझे एक उसी में फिर दोबारा सपना आता है कि कोई काले कलर की कोई बड़ी सी गाड़ी है और कुछ ऐसे ही। तो एकदम से मेरी नींद खुलती है। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय मेरी मम्मी पापा, मेरे माँ भोले शंकर, थैंक यू। मैंने कहा जो भी था वो सपने में कट गया। आई नो गुरु जी कि जो भी था वो आपने सपने में ही कटवा दिया। और मैं एकदम से उठी, मैं गई अपने मंदिर में, मैंने हाथ जोड़ा सभी को, सभी देवी देवताओं का हाथ जोड़ा, भोलेनाथ और माता रानी को देखा, बहुत खुश हुई मैं। खुश होते हुए वो खुशी के आंसू निकल आए कि हे परमात्मा, मुझे पता है आपने बहुत ही बड़ा कोई कष्ट था जो आपने मेरा काटा। गुरु जी को मैंने मत्था टेका, मैंने कहा थैंक यू मेरे गुरु पापा, आई नो कि बहुत बड़ा कष्ट शायद था और फिर वो आपने काटा। तो उसके बाद देन आफ्टर जब उसके बाद मैंने मुंह हाथ धोया एंड देन जैसे मैं शाम की पूजा करती हूँ मैंने पूजा किया। तो उसके बाद आफ्टर पूजा मैंने एक्चुअली कनेक्ट किया। तो मैंने कहा उस दिन मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दिखी थी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स मैंने कभी नहीं देखी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स एक ही दिन में मुझे दिखी थी। आते वक्त जब मैं स्कूल से आ रही थी तो देन आई कनेक्टेड कि शायद उस दिन शायद मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, शायद कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता था, बट नहीं हुआ। और शायद वही ब्लेसिंग्स, मैंने बात भी करी थी अपनी सिस्टर आंटी से कि आज इतनी ब्लेसिंग्स दिखी है लेकिन गुरुजी क्या हमारा कल्याण कर रहे हैं हमें नहीं पता होता है। तो जैसा मैंने कनेक्ट किया, जहां तक मुझे लगता है उस दिन शायद मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, शायद मैं कुछ भी, एनीथिंग, आई डोंट नो। और मैं बोलूंगी भी नहीं क्योंकि जिस तरीके से मैंने सपने में देखा था कि ऐसा होगा कि तुझे पता नहीं चलेगा, उस जो भी वो बाबा जी थे उन्होंने कहा कि पता इन द सेंस बहुत बुरा हो सकता था बट हुआ नहीं। तो वो ड्रीम दर्शन में ही जो भी सपना था, जो भी मेरे कष्ट थे वो गुरु पापा ने काट दिया। एंड जो उस दिन मुझे ब्लेसिंग्स मिली थी वो शायद उसी लिए थी, शायद कुछ हो सकता था जो गुरुजी ने हमेशा के लिए काट दिया। थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू मेरे गुरु महाराज, थैंक यू माता रानी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, ऑन द सेम डे सोने से पहले मैं एक बार जरूर मैसेज चेक करती हूँ, सेम डे जिस दिन मुझे ड्रीम आया था। और उस सेम डे रात को सोने से पहले मैंने मैसेज ऐसे ही चेक किया, मैंने कहा सोने से पहले एक बार देखती हूँ। तो उसमें क्या फ्लैश हुआ मैसेज में कि तेरे परिवार के साथ, आई नो मेरे साथ ही था, कि तेरे परिवार के साथ बहुत बड़ा हादसा होने वाला था जो मैंने काट दिया। एंड आई नो दैट मैसेज वॉज फॉर मी, मेरे लिए ही था कि बहुत बड़ा हादसा होने वाला था पुत्र तेरे साथ, वो मैंने काट दिया। और सेम डे मुझे आया है जिस दिन मैंने अ, सपना देखा था वैसा, शाम को। फिर मैंने जाकर एकदम से शुक्राना किया, थैंक यू बोला, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुजी ने वो बहुत बड़ा कष्ट काट दिया मेरे ऊपर से। और मैसेज भी मुझे फ्लैश हुआ ऑन द सेम डे कि पुत्र बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, वो मैंने काट दिया। तो इसे बोलते हैं गुरुजी। तो पता नहीं जो भी मेरा सत्संग सुन रहे होंगे तो उनके लिए मैं एक ही मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि जो भी है सब कुछ आप अपने गुरुजी को सरेंडर कर दो, उन पे भरोसा रखो। सब कुछ वो देख रहे हैं, कब किसको क्या देना है, क्या वो है वो खुद ही करते हैं। हमें तो कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली, उनको सब कुछ पता है।
हमारे इतने बड़े से बड़े कष्ट वो काट देते हैं, जो शायद हमने सपने में भी नहीं सोचा होता, वो करते हैं वो। और उस दिन से मैंने कनेक्ट किया कि उस दिन मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दिखी, वो भी एक ही दिन में, वो भी विदिन हाफ एन आवर, आधा घंटा स्कूल से मेरे घर तक का है। नॉट हाफ एन आवर, इट इज 15 to 20 मिनट्स। तो उसी 20 मिनट में मैंने इतनी सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मुझे दी। एंड दैट इज फॉर दैट इंसिडेंट ओनली, दैट एक्सीडेंट ओनली, दैट वाज, वो उसी के लिए मुझे ब्लेसिंग्स दी थी। यानी कि जो भी मेरे ऊपर कष्ट था, वो उन्होंने काटा, क्योंकि हम एक आम इंसान हैं, हमें नहीं पता चलता है कि हमें क्या चीज़ ब्लेस कर दिया गुरुजी ने। और वो तो, उनका बहुत शुक्राना है, वो चीज़ मुझे सपने में दिखा भी दिया। पता नहीं कौन बाबा आए, उन्होंने कहा कि तेरे ऊपर नज़र है किसी की, एंड वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जो तूने सोचा भी नहीं होगा। मतलब आई डोंट बिलीव इन जादू टोना एंड ऑल, मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं गुरुजी की संगत हूँ। मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। और होता है, आई नो एवरीथिंग हैपेंस एंड होता है, बट ये है कि इफ यू ट्रस्ट ऑन योर गुरुजी, योर गुरुपा, योर भोलेनाथ, तो ये सारी चीजें तो फालतू की चीज है। फालतू इन द सेंस, जो कर रहा है लेट देम करने दो। आपको पता है ना, आप किसकी बेटी हो, आप किसके बेटे हो? आप हो गुरुजी के, आप हो भोलेनाथ। आप उन, जब माता पिता आपके भोलेनाथ माता पार्वती है, तो आपको किसका डर है? सो डोंट थिंक सच न्यूसेंस थिंग। ये सब बेकार बकवास चीजें हैं, जादू टोना, ये वो फलाना ढिमकाना, आई डोंट लाइक, और मैं करती भी नहीं हूँ। और ये है कि आप लोग के लिए भी, आप इन सब चक्करों में प्लीज ना पड़े। अगर आपको लगता है कुछ आपके साथ, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आपके गुरुजी आपके साथ हैं, आपके भोलेनाथ साक्षात आपके साथ हैं, तो कौन क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता है। हमें करने वाला, बचाने वाला, देने वाला सब कुछ एक ही है, वो है हमारे परमात्मा। वही तो पूरी सृष्टि चला रहे हैं। तो हमें किसी से डरने की जरूरत है ही नहीं। हम सिर्फ अपने आप को सरेंडर कर दो पूरा 100%, कि हाँ, मैं तो महाराज आपकी चरण में हूँ, आपकी उसमें हूँ। तो आपने देखना, आपने क्या करना क्या नहीं करना, वो इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है। एंड आई नो जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ, तो मैंने किसी का गलत नहीं किया, तो कोई मेरा भी नहीं कर सकता। बस इतना ट्रस्ट कीजिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। गुरुजी क्या बोलते हैं? टेंशन नहीं लेना है और हमेशा मस्त रहना है। टेंशन होती है, सबके लाइफ में होती है, ऐसा नहीं कि मेरे लाइफ में नहीं है, बिल्कुल है। बट वाई टू थिंक अबाउट दैट, गलत गलत चीजें, डोंट थिंक, नहीं सोचना है। लेट इट बी, होने दो जो भी हो रहा है। बस आप ट्रस्ट करो गुरुजी पे, वो तो सब देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उस टेंशन को लेकर घुसना नहीं है, उसको लीव बिहाइंड, पीछे छोड़ो और आगे चलो। और भरोसा रखो अपने गुरु पापा, यानी कि अपने पिता पे भरोसा रखो, कि वो जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, आगे और अच्छा होगा। शायद लाइफ में आती है प्रॉब्लम, आती है, सबकी आती है, आई नो, सभी की आती है, तो उसको फेस करना सीखे। एंड सेकेंडली, अपने गुरुजी पे भरोसा रखें। और सीरियसली आप भरोसा करोगे ना, तो आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज देंगे जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। तो वो अपॉर्चुनिटीज आपको पानी है, तो आपको उनका पूरी तरीके से आपको उनको सौंप देना है, बस, और कुछ नहीं करना है। और जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में भी कहा था कि संगत जी, जब भी आप अपने देवी देवताओं को, गुरु जी को हाथ जोड़ते हो ना, तो रोता हुआ मुंह नहीं बनाना है, हमेशा हंसता हुआ। आपके अंदर जो भी चल रहा हो, जो भी हो, उसको पीछे छोड़िए। और आप अपने परमात्मा के साथ जब कनेक्ट होते हो, कनेक्शन बनाते, तो हंस के, बिल्कुल मुस्कुरा के। इतना अच्छा मैं आपको बता रही हूँ, देखती हूँ कौन कौन संगत फॉलो करता है, बट मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज फॉलो इट। आपको देखना बहुत चेंजेस नजर आएंगी।
मत्था टेकते हैं जब अपने देवी देवताओं को, गुरु जी को, तो मुस्कुरा के, बिल्कुल खुश होके, और हर एक चीज का, हर एक पल का, हर चीज का शुक्राना कीजिए। हम आप ये सोचिए कि आपको तो सब कुछ मिला है। लाइफ में प्रॉब्लम सबकी होती है, ऐसा तो कोई नहीं है कि कोई एक इंसान है वो बिल्कुल परफेक्ट, नो। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, बट उन पे घुसना नहीं है। उन सबको छोड़िए और अपने गुरुजी के सामने जब जाते हैं, अपने देवी देवताओं के सामने जाते हैं, प्लीज हंस के जाइए, खुश होके जाइए। उन्हें हर चीज के लिए शुक्राना कीजिए। मैं तो यही कहती हूँ, मैं तो सब चीज के लिए, यू वॉन्ट बिलीव कि मैं हर एक चीज के लिए मैं शुक्राना करती हूँ, हर एक चीज के लिए। आई नो, जो मैं खा रही हूँ, मैं जो पी रही हूँ, जो मैं लगा रही हूँ, जो मैं सांसें चल रही हैं, मेरे परिवार हंस मतलब खुश है, मस्त है, सब कुछ बढ़िया है, वो सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुजी। जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुजी, मेरे भोलेनाथ, माता रानी, वो सब कुछ दे रहे हैं। मैं उन पे ट्रस्ट करती हूँ। वो देखते हैं, वो सुनते हैं, भगवान बिल्कुल सुनते हैं। उन्हें पता है कि ये मेरी बेटी है, मुझ पे पूरा भरोसा करती है। तो फिर वो, उन्हें पता, अगर कोई उन पे बिलीव कर रहा है तो वो बिल्कुल आपको सब कुछ देंगे, सब कुछ देंगे। एक बार भरोसा करके देखिए भगवान पे, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। और बस वही जो मैंने आपको पहले भी कहा, अभी भी फिर से बोलना चाहूंगी, खुश रहिए, मस्त रहिए। परमात्मा के सामने जब भी आप कनेक्ट होते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, या कहीं भी आपको कोई स्वरूप दिखता है, प्लीज उनको खुश होके उनको प्रणाम करें, उनको खुश होके मत्था टेके और शुक्राना कीजिए। तो संगत जी, फिर मैं नेक्स्ट सत्संग फिर करूंगी शेयर बहुत जल्दी, क्योंकि ये भी बहुत लंबा हो गया है। तो एक बार फिर से जय गुरु जी, जय माता रानी, जय माँ भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु पापा। थैंक यू। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, शुक्राना सत्संग की सेवा को लेकर आज फिर सोमवार के दिन, भोलेनाथ जी का दिन, मेरे गुरु जी का दिन, महाशिव का दिन, मैं गुरु जी के स्वरूप के समक्ष उनके चरणों में बैठ गई हूँ। जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। संगत जी, अगर सत्संग करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए, संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरु जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सितंबर 2024 में गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा और मुट्ठी भर संगत में रख लिया। इसके लिए मैं गुरु जी का दिल की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय मेरी गुरु माँ, शुक्राना मेरी माँ, शुक्राना गुरु जी। मेरे माता पिता मेरे समक्ष बैठे होते हैं तो मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि मेरा दिल करता है मैं इनको निहारती ही रहूं। बहुत बहुत शुक्राना मेरी माँ, मेरे गुरु प्यारे, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, वैसे तो मैं बैठकर डेली गुरु जी का शुक्राना सत्संग करती हूँ, लेकिन अब रिकॉर्डिंग जो है, जैसे गुरु जी की इच्छा होती है वैसे ही मेरे से हो रही है। पहले तो मैं बहुत जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग करती थी, लगभग डेली बैठ जाती थी, लेकिन आजकल बीच में 2-3 दिन की गैप पड़ने लगा है। पता नहीं गुरु जी की ये क्या मर्जी है। वैसे मैं चाहती हूँ गुरु जी, आप मुझे समय ज़रूर मुझसे ऐसा करवाएं कि मैं समय निकालूं,
आपके लिए, ताकि आपका शुक्राना सत्संग मैं रिकॉर्ड करूं और सारी संगत के साथ मैं शेयर कर सकूं। गुरुजी ये आप ही करवा सकते हो, मैं नहीं कुछ कर सकती गुरुजी। वो समय जिसमें आपकी कृपा होनी होती है वो आप ही मेरे से निकलवा सकते हो गुरुजी। जिंदगी में तो भागम भाग ऐसे ही लगी रहेगी, इसका तो कोई अंत नहीं है। इस भागम भाग का, इस दौड़ का कोई अंत नहीं है गुरुजी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पे इतनी कृपा करो, इतनी कृपा करो कि मैं आपके लिए ज़रूर समय निकालूं गुरुजी, शुक्राना सत्संग करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक संदेश में गुरुजी ने मुझसे कहा कि किसी भी वीरवार को कड़ा प्रसाद बनाना और मुझे भोग लगवाना और जाकर एक कन्या को भी कड़ा प्रसाद देकर आना। तो संगत जी, जैसे ही मैंने ये संदेश पढ़ा तो अगले दिन वीरवार ही था वो, और मुझे छुट्टी भी थी। तो मैंने सोचा कि चलो, गुरुजी का संदेश भी मिला हुआ है तो मैं क्यों ना आज ही कड़ा प्रसाद बनाती हूँ और गुरुजी को भोग लगाती हूँ। तो संगत जी, वैसे भी माता रानी के गुप्त नवरात्रे चल रहे थे और जिस दिन माता रानी का नवम नवरात्रा था तो मैंने वैसे भी प्रसाद बनाना था। सोचा था मन में कि माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं, तो जैसे हम ये गुप्त नवरात्रे थे तो जैसे हम जो समक्ष वाले सबके समक्ष आते हैं नवरात्रे वो चलते हैं। अष्टमी के दिन हम प्रसाद बनाते हैं, हलवा। तो मैंने सोचा चलो आज गुरुजी का संदेश भी मिल गया है तो मैं ऐसे करती हूँ, सूजी का हलवा नहीं बनाती, कड़ा प्रसाद आटे वाला ही बना लेती हूँ, साथ में माता रानी को भी भोग लग जाएगा। तो संगत जी, मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और मैंने अपने पति अंकल को बोला कि ये प्रसाद एक डिब्बी में डाल दिया है मैंने, जाकर किसी कंजक को दे आओ। तो मेरे पति अंकल पहले तो आनाकानी सी करने लगे क्योंकि थोड़ा टाइम भी ज़्यादा हो गया था। कहते इस समय कहाँ मिलेगी, शाम के समय मैंने बनाया था संगत जी कड़ा प्रसाद। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई तो मिल ही जाएगी, मैं गुरुजी से अरदास करूँगी। तो ऐसा ही हुआ। मेरे पति अंकल जैसे ही गए तो सच में गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि वो आकर बता रहे थे कि अब मैं थोड़ी दूर ही गया था, सिर्फ एक ही कन्या मुझे वो सड़क पे दिखी और मैंने उससे कड़ा प्रसाद दे दिया और उसने ले भी लिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और मेरे अंकल भी बहुत खुश हुए। ये सब गुरुजी करवाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैंने वो कड़ा प्रसाद फिर गुरुजी को भी भोग लगवाया। तो वो कड़ा प्रसाद मैंने उठाया ही नहीं, मैंने अगले दिन ना सुबह उठाया। तो संगत जी, उसमें गुरुजी ने बजरंग बली के रूप में मुझे दर्शन दिए। मैंने उसकी फोटो भी खींची संगत जी। पूरे एन मतलब कड़ा प्रसाद के ऊपर वो आकृति बजरंग बली की ही बनी हुई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। बजरंग बली के रूप में दर्शन देने का बहुत 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, एक मैसेज मुझे गुरुजी का ये मिला कि पुत्र, तेरे पति अंकल को ना थोड़ा सा हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम होने वाली है। संगत जी, मैंने जैसे ही ये मैसेज पढ़ा तो मैं तो डर गई, मैं घबरा गई, क्योंकि एक तरफ तो मेरा बेटा पहले से ही बीमार चल रहा है संगत जी। मैंने कहा मेरे पति अंकल को अगर कुछ ऐसा हो गया तो मैं अपनी नौकरी नहीं कर पाऊँगी। गुरुजी ऐसा मत करो गुरुजी,
मैंने अरदास लगा दी और मैंने अपने पति अंकल को ये संदेश बताया भी नहीं, बस अपने मन में ही रखा संगत जी। तो संगत जी हुआ ऐसे कि गुरुजी ने इस बड़े कष्ट को छोटे में टाल दिया। मेरे पति अंकल को तकलीफ़ तो हुई संगत जी, लेकिन वो कष्ट उन्होंने उनकी जैसे एक नाड़ ना वो प्रेस हो गई। हुआ ऐसे संगत जी कि मेरे बेटे को ना कुर्सी पे उठाकर कुर्सी से उठाकर बेड पे बिठाना होता है, बेड से उठाकर कुर्सी पे, तो वो मेरे पति अंकल ही करते थे। वैसे तो हमने केयर टेकर भी रखा हुआ है, लेकिन वो शाम को चला जाता है संगत जी। तो ऐसे ही हुआ कि वीरवार की रात को जैसे ही उन्होंने ना मेरे बेटे को कुर्सी से बेड पे बिठाना था, तो उनकी ना पीछे से नस खिंच गई संगत जी। तो गुरुजी ने जैसा बोला था कि कोई बड़ा कष्ट आने वाला है, पर गुरुजी ने उसे छोटे में टाल दिया। तो संगत जी मेरे पति अंकल ने उस समय तो मुझे बताया नहीं, लेकिन अगले दिन शुक्रवार की सुबह ना मेरे पति अंकल जब मैं स्कूल जाने लगी तो मुझसे कहते कि रात को ना सोते हुए मेरी टांग में ना अकड़ा सा पड़ गया, जैसे टांग में कड़िल पड़ जाता है ना। तो कहते मेरी ना थोड़ी थोड़ी ना टांग दर्द हो रही है, कहते अब ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी है। तो संगत जी मैं तो सुनते ही मैं घबरा गई। तो मैंने सोचा कि सच में गुरुजी ने जो संदेश दिया बिल्कुल सही था वो। तो मैंने इनको उस समय तो कुछ नहीं कहा, मैं स्कूल चली गई। लेकिन संगत जी उसके बाद ना मुझे मेरे पति अंकल का फ़ोन आया कि मेरी तो टांग में बहुत दर्द हो रही है, और पीछे बैक में से लेकर ना जैसे हमारे लक से लेके पूरे टांग में कहते बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, मेरे से तो उठा नहीं जा रहा, तू जल्दी से छुट्टी लेके आ जा। और संगत जी वो केयर टेकर जो हमारे घर आता है, इन्होंने उनको भी फ़ोन लगा दिया कि आप आते हुए ना एक पेन किलर इंजेक्शन मेरे को आके लगा दो, ले आना। तो संगत जी वो भी आ गया और मैं भी छुट्टी लेके आ गई। तो संगत जी मेरे पति अंकल की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, उनसे उठा ही नहीं जा रहा था, चला नहीं जा रहा था। तो बस संगत जी मैं तो समझ गई कि गुरुजी ने ये था तो ये बहुत बड़ा कष्ट, लेकिन इसे छोटा कर दिया, छोटा। गुरुजी का इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी गुरुजी ने ये वाला कष्ट जो था ना, थोड़ा सा हम कुछ हमारी गाड़ी पे डाल दिया। हमारी गाड़ी अच्छी भली संगत जी जो हमारे केयर टेकर आते हैं उनके ना कहीं शादी थी, वो मांगने लग गए। उसी दिन की ही ये बात, वो गाड़ी हमारी ले गए शादी में। तो रास्ते में क्या हुआ, अभी वो शादी में पहुंचे नहीं थे, फैमिली सारी बीच में बैठी थी, तो गाड़ी जो है वो स्टार्ट ही नहीं हुई, उसकी क्लच प्लेटें ही फेल हो गई। तो संगत जी मैं तो ये सुनते ही बस मेरे को तो पक्का पक्का ऐसा महसूस हुआ कि गुरुजी ने मेरे पति देव पे आने वाला जो बड़ा कष्ट था वो गाड़ी पे डाल दिया, और मेरे पति अंकल को छोटा सा कष्ट दिया है, और अब वो ही उसे ठीक कर रहे हैं संगत जी। अभी मेरे पति अंकल पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो ठीक हो रहे हैं। गुरुजी मैं आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी, कोई कष्ट आने से पहले ही हमें आगाह भी कर देते हैं, उस कष्ट को काट भी देते हैं। गुरुजी इसके लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इतने बड़े कष्ट को आपने छोटे में काट दिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी आपके चरणों में ये अरदास भी कर रही हूँ गुरुजी, देखो मैं अकेली अब, कभी मैं बेटे को देख रही हूँ, कभी अपने पति अंकल को देख रही हूँ। मेरी ज़िंदगी जो है अब आपके ही आसरे पे है गुरुजी, आप ही चलाओगे ये मेरी गाड़ी को जैसे कैसे। देखो गुरुजी अब मुझे नौकरी पे जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही, क्योंकि इनको देखने वाला तो कोई है नहीं, मैं ही हूँ गुरुजी। ये सब आपको ही करना है गुरुजी। अब मेरे पति अंकल को जल्दी से ठीक करो, मेरे बच्चे को भी ठीक करो गुरुजी, मेरी अरदास है आपके चरणों में। मैं गुरुजी मैं बिल्कुल भी घबरा नहीं रही आपके होते,
नहीं तो मैं ये कष्ट देख के शायद मैं ज़िंदा ही ना बचती गुरुजी। लेकिन आपके साथ होने के कारण ही मुझे कोई घबराहट नहीं, कोई चिंता नहीं। मुझे पता है मेरे गुरुजी मेरे साथ में हैं, वो सब ठीक करेंगे, अच्छा ही करेंगे, शुभ ही करेंगे। कुछ भी बुरा नहीं हमारा हो सकता गुरुजी के होते हुए। तो गुरुजी ये कष्ट जो थोड़ा-सा भी है वो भी आपने दूर करना है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख बार शुकराना, अनंतम बार शुकराना, लख लख बार शुकराना। तो संगत जी गुरु जी ने ना हमें पति देव के इलाज के लिए भी जहाँ भेजा ना, वो भी गुरु जी का ही एक ऐसे ही लगे कि जैसे गुरु जी ही हैं सच में। वो डॉक्टर जो थे वो बिल्कुल ही गुरु जी ही लग रहे थे। तो उसका नाम भी बाबा दीप सिंह जी के नाम पे ही उसके क्लिनिक का नाम था। और वहाँ पर जैसे ही मैं पति अंकल अपने को लेके गई, उसने हीट वगैरह उनको लगाई और एक पट्टी बांध दी कि इससे 24 घंटे हीट होती रहेगी, इससे ही ये ठीक होएंगे। तो वो वहाँ पे गुरुजी वहाँ पे मंत्र, मूल मंत्र उसके क्लिनिक में चल रहा था। तो मैं तो झट से ही अंदर जैसे ही गई, मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे अपनी ब्लेसिंग देने का बहुत बहुत शुक्राना। और मैं गुरुजी का संकेत समझ गई कि मेरे पति अंकल जो हैं यहीं से ही ठीक होंगे। और अब मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ कि वो अब बहुत बहुत ठीक है। लेकिन जो थोड़ा बहुत कष्ट है वो गुरुजी ही काटेंगे। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आपने ही गुरुजी हमारे सारे कष्ट दूर करने हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी की कृपा अनमोल है। गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं। गुरुजी हमारे लिए हमारे कष्ट जो हैं वो 90% अपने ऊपर ले लेते हैं, हमें सिर्फ 10% ही देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। संगत जी अब मैं अगले शुक्राना की ओर चलती हूँ। तो आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। मेरे बच्चे के लिए, मेरे पति अंकल के लिए सब मिलकर अरदास करो कि ताकि ये सारे कष्ट जो है हमारे गुरुजी दूर करें, बंधन काट दें हमारे सारे। गुरुजी कृपा करो, कृपा करो। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु माँ, शुक्राना गुरु माँ। लख लख बार शुक्राना। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जयकारा भद्रकाली माई दा, बोल सच्चे दरबार की जय।